हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रपाद की है। तो जो हम बुक स्टार्ट हमने किया है, कंटिन्यू हमने किया है, बुक का नाम है द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम और चैप्टर 2 है मेरा, योगा एंड द मास्टर ऑफ योगा। इसमें जो चैप्टर है इसके अंदर क्या बताएगा, ये पूरा डिस्कशन आज करने वाला है। ये जो चैप्टर है पूरा, ये श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ योगा के ऊपर ही चैप्टर दे रखा है। योगा किस किस टाइप के होते हैं ना, और कि इसमें फिर योगा के क्या प्रकार होते हैं, किस किस तरह के योगी होते हैं, इसमें पूरा हिस्ट्री का विवरण दिया हुआ है। जैसे हमने देखा है कि हमारे जो समाज में है, योगा का एक जनरल परसेप्शन ऐसा रखा गया है कि योगा का मतलब ऐसा है कि बस आप सांस लो सांस छोड़ो, इनहेल एक्सेल, बस यही ज्यादातर ये देखा गया है। लेकिन क्या योगा सिर्फ यही तक सीमित है और योगा की ये डेफिनेशन है? नहीं, योगा ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये तो एक ये प्राणायाम, ये प्राणायाम है, जिसमें ये अष्टांग योग का एक पार्ट है। जैसे ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, है ना। तो ये सब अष्टांग योग का एक पार्ट है, जिसमें से ये प्राणायाम जो है ना, एक्सरसाइज, ये है पार्ट जिसमें हम ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करते हैं। लेकिन आज के समाज में योगा को सिर्फ इसी तरीके से कंसिडर किया गया है, और योगा को ना एक सिर्फ बॉडीली मेंटेनेंस के लिए कि हमारा बॉडी फिट हो जाए या हेल्थी रहे हम अपने आप को ना, इस चीज के लिए रखा गया योगा को। लेकिन पहले के समय में जो योगा होता था वो केवल इस ये जो योगा था केवल इस चीज के लिए नहीं होता था। योगा अपने आप को भगवान से जोड़ने के लिए, सोल को सुपर सोल से जोड़ने के लिए सब प्रयोग किया जाता था पहले के समय में। लेकिन अब हमने अपने आप को, क्योंकि हम जो कंडीशन सोल्स हैं, हम अपने आप को बिल्कुल इसी कंडीशन में अपने आप को रखना चाहते हैं कि जो भी हम करेंगे इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे। तो हम जितनी हमारी एक्टिविटी होती है, हम डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं, हम सब अपनी बॉडीली प्लेजर के लिए करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो ये योगा है केवल इस चीज के लिए नहीं था, ये भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए होता था। तो योगा के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमने देखा अष्टांग योग, ध्यान योग। तो ये जो ध्यान योग की जो पद्धति है, अष्टांग योग या जो है, ये ये पहले के युगों में एप्लीकेबल हुआ करता था एक्चुअली। अब के समय में ये करना बहुत टफ है, क्योंकि पहले के समय इसकी एक प्रोसेस होता है, एक विधि होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, इसके लिए आपको ना एक पहले एक एकांत स्थान में जाना होगा। लेकिन आज के समय में सॉलिट्यूड प्लेस आपको देखने को तो नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप हिमालय पे भी जाएंगे तो वहां भी हेलीकॉप्टर के चलने की आवाज आएगी, क्योंकि हिमालय पे भी अब मटेरियलिस्टिक लोग जाने लगे हैं। किस लिए? देखते हैं क्या हो रहा है, वो सब अपने शौक पूरे करने के लिए जाते हैं। किसी को क्लाइंबिंग करने का शौक होता है तो उसके लिए जाते हैं, तो इस चीज के लिए जाते हैं। तो फिर अब वो भी सॉलिट्यूड नहीं रहा। उसके बाद आसन क्या होता है कि आप एक आसन होता है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है पद्मासन में पूरा करके, और ये आपका जो ना, ये जो नोज है, बिल्कुल नोज के थ्रू आपको ऐसे देखना, पूरा अपने अपने टिप ऑफ द नोज पे आपको फोकस करना होता है इसमें। तो ये भी टफ है। आप हम तो अब खड़े भी नहीं हो पाते सही से। आज के समय में चैंटिंग टाइम भी हम ढंग से बैठ के नहीं कर पाते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं। तो ये प्रोसेस भी टफ ही है। उसके लिए आपको फिर एक मृग की जो छाल होती है वो चाहिए होती है। अब कहाँ से लेके आओगे मृग को मार के आप? और भी काफी सारे प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर हमारे, काफी शिफ्ट इसमें की जाती है। जैसे ध्यान है, धारणा है, समाधि, ये टफ होता है। इसलिए ये जो प्रोसेस था सत्युग के लिए था, बाकी युग के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन कलयुग में सिर्फ एक ही है, हरि युग। तो हरे नाम संकीर्तन जो है, यही सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जी ने जो दिया था, उन्होंने जो वो इस युग के जो हरि नाम जो है उसको स्टार्ट करने वाले चैतन्य महाप्रभु जी थे। तो कलयुग के जो बद्ध जीव है, उनको उनके लिबरेट होने का सिर्फ एक ही मार्ग है कि हम अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें। क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये योगा का प्रोसेस है, इसमें एक्चुअली क्या है, गिरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हमें लगता है, क्योंकि योगा में ना जो हम कुछ एक्टिविटी किया परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो हम अकेले करते हैं, अलोन करते हैं। तो हमने देखा ये जगत कैसा है कि इस जगत में अगर हम कुछ भी करेंगे अकेले गिरेंगे। अगर किसी का साथ होगा ना, साथ में ये नहीं कह रहा भौतिक लोगों का, अगर अगर भक्ति योग के प्रोसेस अपनाते हैं ना, तो इसका अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर योगा को, ये जो योगा का प्रोसेस है, अलोन जाकर के आते हैं लोग, एकांत स्थान में बैठ के करते हैं। तो एकांत स्थान में कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके साथ मतलब आपका मन भटक सकता है, और मन तो अब तो हर जगह भटक ही रहा है। जैसे हमने देखा विश्वामित्र मुनि जी ने 10,000 साल तक तपस्या की थी, फिर भी उनका मन भटक गया। जो हिरण्यकशिपु जी जो थे, जिन्होंने 36,000 तक तपस्या की थी, वो किस लिए कर रहे थे वो तपस्या? वो इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को बढ़ा सके, बॉडी नेसेसिटीज को बढ़ा सके।
तो इसके लिए भी जब वो कर रहे थे ना, तो फिर उनको एक तोते के थ्रू भी अगर कुछ, तोते ने मान लो कुछ बोल दिया, तो तोते को लेके भी उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरा वो, है ना। तो आज के समय तो डिस्ट्रैक्शन हर जगह है पूरा। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो चैंटिंग है इसको हम करें, तभी चीजें सही हो पाएगी। अच्छा, योगा में इसमें इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाया बताया गया, जैसे ये जो योगा का प्रोसेस है, इसके अंदर जो पहले का मतलब जो लोग जो सब करते थे योगा होगा, तो क्या योगा सिर्फ यही योगा है कि हम एक जगह बैठ के करें, अपने आप को फिट रखें, या ये नहीं। आज के समय जो भक्ति योग का प्रोसेस, सबसे सारे प्रोसेस में ना, जितने भी योग है इनमें सबसे टॉप मोस्ट जो ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग जो भी योग है, इनमें सबसे टॉप मोस्ट रखा गया है हमेशा भक्ति योग को। इसलिए इस चैप्टर का नाम है द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम मीन्स भक्ति योगा। क्योंकि भक्ति योगा में क्या है, हमारे जितने भी, जो कि एक्चुअली इन सब योगा में क्या होता है कि हमें अपने आप को ना, इंद्रिया जो है हमारी, जो सेंसेस है, इनको हमें अपने आप, इनको ना बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है कि इससे हम कोई फंक्शन नहीं करेंगे। मतलब जीभ को कहेंगे कि अच्छा नहीं खाना, कान को बिल्कुल ऐसा कर देंगे, आंखों से कुछ देखेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल अलग करेंगे। लेकिन जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, इसमें हम सारे अपने इंद्रियों का, शरीर के हर एक अंग को, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण हम लेते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज जी जो थे, वो आंखों का प्रयोग करते थे भगवान के ड्यूटी को देखने के लिए, हाथों का प्रयोग करते थे भगवान का जो मंदिर है उसका मार्जन करने के लिए, अपने पैरों का प्रयोग करते थे भगवान के जो तीर्थ स्थल है वहां पे जाने के लिए, अपने नोज का प्रयोग करते थे भगवान को जो गार्लैंड जो हमने ऑफर की है, या जो हम कुछ लैंपिंग करते हैं, जो अगरबत्ती जब दिखाते हैं भगवान को, तो उनकी जो स्मेल है उनका प्रयोग करते थे। और टंग का प्रयोग करते थे भगवान के शुद्ध नामों का जप करने के लिए और भगवान कृष्ण प्रसाद पाने के लिए। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी सारी इंद्रिया, भक्ति योगा का जो प्रोसेस है, हमारी सारी इंद्रिया जो है, ये पूरा का पूरा भगवान की सेवा में लगा भी रहता है। क्योंकि इंद्रियों का एक है, अगर इंद्रियों को आप कहीं लगाएंगे, या तो इसको भोग में लगा दो या योग में लगा दो, तो आप इसको जहां भी लगाएंगे, अगर अगर भगवान की सेवा में लगा रहेगा तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको माया की सेवा में लगाओगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। मतलब आंख ने कुछ देख लिया ना, तो आंख बोलेगी और कुछ बढ़िया दिखाओ, जीभ ने कुछ खा लिया तो और बढ़िया कुछ खिलाओ मेरे को, या कुछ हमने कुछ भौतिक गाने वाने, भौतिक चीज अगर सुन ली कानों के द्वारा, तो ये कहेगा और अच्छा सुनाओ। तो मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजों में कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। अगर लेकिन भक्ति योग का अगर प्रोसेस हम चीजें करते हैं, तो चीजें ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो ही जाती है। ठीक है, इसलिए जो योगा का सिस्टम है, टॉप मोस्ट जो योगा सिस्टम है, इसमें भक्ति योगा ही है। इसमें क्या हो सकता है, ये जो भक्ति योगा का प्रोसेस ऐसा है कि इस प्रोसेस को ना हर व्यक्ति अपना सकता है। एक 5 साल का बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति भी अपना सकते हैं। कैसे योगा का प्रोसेस है, इसके लिए तो आपको काफी चीजें चाहिए होते हैं, है ना। आपको एक साहस चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए होता है, वो तो है नहीं आज के लोगों में। लेकिन ये जो हमारा भक्ति योगा जो प्रोसेस है, ये इतना बढ़िया है कि इसको एक सन्यासी भी कर सकता है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वहां पर जितने वर्ण है या आश्रम है, सब के सब कर सकते हैं, अपनी ऑक्यूपेशनल जो ड्यूटीज है उनको निभाते हुए। ठीक है, अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को निभाते हुए ये सब प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, उन्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन योगा का प्रोसेस है, आपको सबसे पहले तो आपको रिनशिएट होना ही पड़ेगा। एक आपको लाइफ में ना रिनाउंस ऑर्डर संन्यास लाइफ को अपनाना ही पड़ेगा, तभी कुछ आगे का प्रोसेस अपना पाएंगे हम। जैसे हमने ज्ञान योग में देखा, ज्ञान योग का भी एक प्रोसेस एक्चुअली, ज्ञान योग में आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप संन्यास ना ले लें। ठीक है, लेकिन भक्ति योग में क्या है, आप किसी भी आश्रम में हो, कोई भी वर्ण में, आप किसी भी कोई भी स्थिति हो, आप स्टूडेंट है, आप प्रोफेशनल है, आप गृहस्थ में है, आप ब्रह्मचारी है, या आपके पास काफी जिम्मेदारी है, वो आप अपने व्यवसायिक कार्य को करते हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सबसे बढ़िया प्रोसेस है। इसीलिए हमने ये देखा है कि जो बाकी जितने भी प्रोसेस को लोग अपनाते हैं, चाहे ज्ञान योग हो चाहे ध्यान योग हो, उनके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ, वो अपने आप पे केवल निर्भर होते हैं कि हाँ भाई हम जो करें खुद ही करेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक भक्त का क्या केस होता है, भक्त सबसे ज्यादा डिपेंड होता है अपने वरिष्ठ भक्तों पे। चाहे भक्त एक वरिष्ठ हो, चाहे एक कनिष्ठ अधिकारी हो, सब एक दूसरे पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग ही ऐसा है, एक एक ही यूनिटी की तरह काम करते हैं कि अगर मान लो कोई भक्ति से किसी को दिक्कत हो रही है, कोई भी डेविएट हो रहा है, तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं कि नहीं प्रभु आप ये गलत कर रहे हैं, आप इसको ठीक कीजिए। लेकिन बाकी प्रोसेस में ऐसा नहीं है, बाकी में सबको अपने से मतलब है, दे आर सेल्फिश, क्योंकि वो यहाँ पे भी रह रहे हैं सेल्फिश के लिए। और अपने आप को लिबरेट करके जो ब्रह्म में जो मिलने वाला है, भगवान का जो निराकार रूप है, जो इसके आगे तो मानते नहीं है, क्या बोले इनको, तो इनमें जाके मिलेंगे। और वहां भी जाके किसने जाना चाह रहे हैं कि भौतिक चीजें करते करते इतने ज्यादा दुखी हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं
कि इनको यहाँ ये संसार ही बेकार लगने लगा, ठीक है, और अपने आप को ब्रह्म में जाके मिलाना चाहते हैं बस एकांत, और वहां बस ऐसे टिम टिम की तरह बस बैठे रहेंगे मच्छर की तरह, जैसे मच्छर एक बल्ब के आसपास घूमता है, दे ऑल्सो टू लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली इनका फॉल डाउन होना ही होना है, क्यों होगा? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे भगवान की सेवा छोड़ के आप अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो तो ये गलत है, आप गिरोगे, इसलिए फॉल डाउन योगियों का हो जाता है, ये महरलोक में जाते हैं, इनका फिर फॉल डाउन होना ये निश्चित है। लेकिन एक भक्त का फॉल डाउन होता भी नहीं है, अगर हो भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको उसके फॉल डाउन है ही नहीं हो, क्योंकि उसको अगला भक्त फिर बोलेंगे आप आइए ये कीजिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, अगर आप भक्ति के प्रोसेस को अगर अपनाते हैं अपनी लाइफ में ना, तो इट कैन सेव यू फ्रॉम अ ग्रेटेस्ट डेंजर, आपको महान महान खतरे से बचा सकता है। भक्ति का प्रोसेस इतना ज्यादा पावरफुल है। जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हमने देखा पूरे विश्व में आज के समय में फैला हुआ है, हर तरह के लोग इसको अपना रहे हैं, और हर तरह के लोगों को ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है। बाकी प्रोसेस हर तरह के लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, क्योंकि किसी किसी की प्रोपेंसिटी या इंक्लिनेशन होता है इस चीज को लेकर। लेकिन भक्ति का ऐसा प्रोसेस है कि ये हर व्यक्ति को सेटिस्फाइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी हुई पद्धति है, ये हमारे आचार्यों के द्वारा दी हुई पद्धति है, शिला प्रभुपाद जी ने इस पद्धति को दिया, क्योंकि ये पद्धति सबसे रेलेवेंट है और आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, भक्ति योग का प्रोसेस है। इसलिए हमें ट्राई यही करना चाहिए कि लाइफ में जितना हो सके हमारे प्रयास से हम भक्ति योग के प्रोसेस को अपनी लाइफ में अपनाएं, भगवान की भक्ति करें और जीवन को सार्थक करते रहें, तभी मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। नहीं तो हम देखते हैं कि चीजें बहुत खराब हो जाती है ना। जैसे जो हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है, भगवान ने बाकी किसी को नहीं बोला, मतलब एक सन्यासी को नहीं बोला, बड़े जो फिलोसफर उनको नहीं बोला, किसको बोला? अर्जुन को बोला। क्यों बोला? अर्जुन तो हम देखते हैं, अर्जुन एक अगर भौतिक दृष्टि से हम देखें तो अर्जुन जी जो थे वो एक फाइटर थे, क्षत्रिय थे, वो गृहस्थ थे, उनके बच्चे थे, उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एक राजा थे, पूरे एक राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्यों दिया? क्योंकि भगवान बताते हैं कि भगवान उन्हीं को ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि भगवान जो अर्जुन है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, सखा रूप में भगवान के शुद्ध भक्त है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जो भक्त है वही भगवान को जान पाता है, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। बाकी तो उनको फिर एक कोई निराकार रूप में जानता है, कोई कोई अलग रूप में, लेकिन साकार रूप में भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसके रूप में एक भक्त ही भगवान को रिलीज कर पाएगा और उनको जान पाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है। अब जैसे जैसे अर्जुन है, अर्जुन जी जो उन्होंने इतनी सारी चीजें, ये जो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, जिस प्रकार जो रासलीला है वो वैष्णवों के लिए उसको रिलीज करते हैं, उसी तरह का सा एक जो शुद्ध वैष्णव होता है ना, वो भगवान का जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसको भी रिलीज करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और भक्त जहाँ चले गए वो जगह धाम बन गया, वो एक, ठीक है, वो एक ना ग्लोरिफिकेशन के लायक हो गया वो चीज। ये सारी चीजें हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो व्यासदेव है, व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र निकाले थे ना, वेदों पुराण उपनिषद, इतने सारे चीजों की रचना भी की थी, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति नहीं दी। इसीलिए आत्मा जो जीवात्मा इतनी सारी चीज पढ़ ले, जो भी कर ले, लेकिन जब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं करता ना जीवात्मा, दे कैन नॉट गो ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, है ना। तो एक आत्मा जो जीवात्मा है उसको ना शुद्धता का पालन करते हुए, ये अगर वो भक्ति करें, लेकिन सही तरीके से, एक गुरु शिष्य परंपरा में, एक बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में अगर करें तो ठीक है। क्योंकि हमने देखा जनरली टेंडेंसी ह्यूमन बीइंग की रहती है कि हम ना स्पेकुलेट करते चीजों को ज्यादातर, कि अगर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान कह रहे हैं, जो आपको गुरु परंपरा के माध्यम से, जो गुरु के माध्यम से जो आपको मिला है, आप उसका पालन कीजिए। वो तो हम कर नहीं रहे हैं और अपने हिसाब से हम करते हैं, ये कर ले वो कर ले। जैसे जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कब सेटिस्फाइड हो? जब उसको उसके मदर के पास मिला देंगे, उसके फादर के पास जाकर मिला देंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक उसको कितना भी चॉकलेट खिलौना कुछ भी आप देते रहो, वो सेटिस्फाइड होगा? वो चिल्लाएगा, रोएगा बच्चा। इसी तरह से जीव आत्मा यहाँ पे कितना भी कुछ भी अर्जित कर ले, धन अर्जित कर ले, कुछ भी अर्जित कर ले, सब कुछ मिल जाए, ऐश्वर्य बन जाए, इस ब्रह्मांड का राजा भी क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसको भगवान से नहीं मिलाएगा वो जीवात्मा तरफ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। लोग को लग सकता है ये सेटिस्फाइड, लेकिन अंदर से उसे कोई पता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे जो हिरण्यकशिपु थे, इतने पूरे ऐश्वर्य था उनके पास, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष्णु भक्ति नहीं की।
और हर व्यक्ति जो विष्णु भक्ति नहीं करता, कृष्ण भक्ति नहीं करता, वो अपने पाप से हमेशा गिरेगा ही गिरेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में कि हमें भक्ति का जो जीवन है उसको अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारा शाश्वत धर्म है, शाश्वत धर्म कर्म यही है। बाकी इस भौतिक दृष्टि से हमने कितने सारे शरीर बदल दिए, बर्थ डेथ की साइकिल में घूमे जा रहे हैं, 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी, हमारी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होने वाली, आप ये भूल जाओ। ठीक है। लेकिन इस शरीर के निर्वाह के लिए इस शरीर को जितनी जिम्मेदारी दी गई, कोशिश करें जितना हो सके करें, लेकिन ये सेकेंडरी होना चाहिए। प्राइमरी हमारी जो चीज होनी चाहिए वो भक्ति, स्पिरिचुअल, भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, सबसे टॉप होनी चाहिए। बाकी चीजें आपने निभाई, कोई मना नहीं है, क्योंकि बाकी जो योगासन में आपको छोड़ना पड़ता चाहिए, लेकिन भक्ति योग में कुछ नहीं छोड़ना पड़ता आपको, सब करते हुए कर सकते हो। ठीक है। तो भगवान कैसे ददामी बुद्धि योगम तम, जो भगवान के पास जो आना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, भगवान उसको बुद्धि देते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? जो भगवान को ज्ञान के द्वारा जानना चाहते हैं, वो प्रिय नहीं है। भगवान को लोग प्रिय है, चार प्रकार के जो लोग हैं भगवान को प्रिय है, जो भगवान के पास अर्थ के लिए आते हैं, है ना, या इनकी कोई इच्छा होती है भगवान के लिए, या जो भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। और सबसे प्रिय कौन है? जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान कौन है, मैं यहाँ क्यों, भगवान क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, भगवान से मेरा क्या नित्य संबंध है। तो हम जानते हैं भगवान से हमारा अलग अलग रूप में संबंध है, किसी का सखा रूप में, किसी का दास रूप में, किसी का शांत रूप में, किसी का माधुर्य है, किसी का वात्सल्य है। लेकिन सबसे टॉप पर क्या, सबके एक चीज, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हम भगवान की सेवा, वांट टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इसीलिए ये इसका कंक्लूजन यही है इस योगा सिस्टम का, कि हम भगवान की भक्ति में लगे और इसका कोशिश करना है और जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा। शिला प्रपात की जय।